नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे तेजस फाइटर जेट को अब वेस्टर्न बॉर्डर पे जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है वहां डिप्लॉय कर दिया गया है। तो अब इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये प्रयास है कि इसकी अवेलेबिलिटी रेशियो इंश्योर रहे और इसी के ऊपर वे ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होता है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये वो एवरेज नंबर होता है एयरक्राफ्ट का कि जितनी संख्या में एयरक्राफ्ट अवेलेबल रहते हैं किसी भी गिवन टाइम के ऊपर। तो इसके अंदर सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स के इशू को भी ध्यान में रखा जाता है कि जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं रहता। और दोस्तों, आप जानते हैं कि चाइना की अग्रेशन हुई है लद्दाख के अंदर, और ये भी पता है आपको कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए इंडिया को पता है कि अगर हमला होता है तो दोनों साइड से भी हो सकता है। तो टू फ्रंट वार को देखते हुए अब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सारी एचसेट को दोनों बॉर्डर के पास में यानी चाइना के एलएसी और पाकिस्तान के एलओसी के पास में लगा दिया है। अभी दोस्तों लगभग आधा दर्जन तेजस एयरक्राफ्ट जो कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले स्टैंडर्ड के हैं यानी कि आईओसी स्टैंडर्ड के हैं, वे अपना समय बिता रहे हैं वेस्टर्न सेक्टर के अंदर। और इसके अंदर दो लोकेशन ऐसी है जहां पर फ्यूचर में तेजस MK-1A की स्क्वाड्रन को लगाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट को एक्चुअल में सुलूर बेस पे होना चाहिए जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, लेकिन यहां पर इन्हें ट्रेनिंग पर्पज से लगाया गया है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि ऑपरेशन के लिए भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, एक सूत्र का यह भी कहना है कि इन फाइटर एयरक्राफ्ट को चाइना के साथ बढ़ने वाली टेंशन को देखते हुए यहां पर लगाया गया है, लेकिन इनका मुख्य लक्ष्य यह है कि पायलट बॉर्डर डायनामिक्स से यूज टू हो सके, यानी कि युद्ध की स्थिति में उन्हें सारे एरिया का पता हो और वे उन्होंने अच्छी तरह से देखा हो फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए। तो इसीलिए इनको डिप्लॉय किया गया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जून मंथ से यहां पर अपना समय लगा रहे हैं। चूंकि दोस्तों ये तेजस एयरक्राफ्ट आईओसी वेरिएंट के हैं तो इनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है एयर टू एयर मिसाइल की और बॉम्बिंग की। तो इसीलिए दोस्तों इन्हें इसीलिए इंडक्ट किया गया था स्टार्टिंग के अंदर कि ये अपने खुद के बेसिस की सुरक्षा कर सके और किसी एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाके कॉम्बैट करना इनका कोई लक्ष्य नहीं था। और दोस्तों, अगर हम पहली ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की बात करें तेजस फाइटर जेट की, तो वो हमने की थी बालाकोट स्ट्राइक के बाद में, जब हमने जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को पाकिस्तान के अंदर जाके डिस्ट्रॉय किया था। और उस समय हमने 9 तेजस एयरक्राफ्ट को जैसलमेर बेस के अंदर राजस्थान के अंदर लगाया था, लेकिन उस समय इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम थी। उस समय केवल 2 ही फाइटर जेट अवेलेबल थे। और यही कारण है कि अब इंडियन एयरफोर्स और HAL दोनों मिलके इसकी अवेलेबिलिटी को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले तेजस फाइटर जेट को इंडक्ट करने की प्रक्रिया के अंदर है। ये आईओसी लेवल के तेजस से बहुत ज्यादा एडवांस है और इन्होंने बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट को एब्जॉर्व किया है। और साथ ही दोस्तों, ये उस ऑपरेशनल फीडबैक पर आधारित है जो इंडियन एयरफोर्स ने दिया था आईओसी लेवल के LCA तेजस को इस्तेमाल करने के बाद में। और ये बात HAL ने भी इसी साल मार्च के अंदर बताई थी। और आईओसी और FOC लेवल के तेजस के अंदर बेशक हम कह सकें कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कैरी करने की क्षमता में भी डिफरेंस है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस इनके अंदर इनकी फ्यूल कैपेसिटी का भी है। अभी आईओसी लेवल के तेजस के अंदर 2 फिक्स्ड टैंक लगे होते हैं फ्यूल के लिए 1200 और 800 लीटर की कैपेसिटी के। वहीं अगर FOC वेरिएंट की बात करें तो उसके अंदर ये दोनों ही टैंक बड़े भी होते हैं और साथ ही इसके अंदर मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी भी होती है, यानी हवा से हवा में भी इनके अंदर ईंधन भरा जा सकता है। और अभी इंडियन एयरफोर्स कभी भी 83 मार्क 1A लेवल के तेजस फाइटर जेट की भी डील फाइनल कर सकती है और ये दोस्तों इन दोनों से ही अपग्रेडेड होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने मार्क 1A लेवल के तेजस आने से पहले ही जो हमें तेजस मिले हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है और उसके लिए फीडबैक भी देना शुरू कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।